हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 23 अगस्त 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनआरए टेस्ट के आधार पर नौकरी देने का निर्णय करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए परीक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश करेगा। ऐसा निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के निर्माण को मंजूरी दी है। बात मध्य प्रदेश की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? एचएसबीसी इंडिया। अभी हाल ही में एचएसबीसी इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस स्कीम से ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत डिपॉजिट जमा बचत जमाओं की तुलना में अधिक ब्याज के साथ एक टर्म डिपॉजिट के रूप में होगा। बात की जाए एचएसबीसी बैंक की तो इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। वहीं बात की जाए एचएसबीसी इंडिया की तो यह भी एचएसबीसी की एक सब्सिडरी है जिसका ऑपरेशनल हेड ऑफिस है मुंबई में और इसके सीईओ हैं सुरेंद्र रोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाया गया है। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? 21 अगस्त। अभी हाल ही में 21 अगस्त 2020 को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान और वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन की शुरुआत आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में वरिष्ठ नागरिकों और उनके मुद्दों को समर्पित करने के लिए की थी। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा की तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एआई संचालित पॉड की शुरुआत किस राज्य ने की है? कर्नाटक। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में प्रयासों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्थ केयर पॉड्स लॉन्च किया है। पॉड्स में 9 बिस्तर तक हो सकते हैं। वे टीबी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायु जनित रोगों को रोकने में मदद करने के लिए नकारात्मक वायु दबाव का उपयोग करते हैं। बात की जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक देश के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। वहीं इसके मुख्यमंत्री हैं श्री बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं श्री वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? आइनॉक्स ग्रुप।
भारत में ओलंपिक गतिविधि की शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ IOA और आइनॉक्स ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बात की जाए आइनॉक्स ग्रुप की, तो आइनॉक्स ग्रुप एक विविध भारतीय समूह है जिसमें मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस, क्रायोजेनिक उपकरण, LNG स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण बनाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। अभी हाल ही में चेतन भगत द्वारा वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में रिलीज होगी। यह वेस्टलैंड पब्लिकेशंस लिमिटेड द्वारा पब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बुंदेलखंड में जल प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल। बुंदेलखंड में पानी के इंतजाम की परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल के जल संसाधन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस प्लान ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहयोग योजना पर इजराइल की तरफ से भारत में इस देश के राजदूत रॉन मल्का और राज्य सरकार की ओर से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने दस्तखत किए। बात इजराइल की जाए तो इसकी कैपिटल है जेरूसलेम और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत लिया है? रॉनी ओसुलिवान। अभी हाल ही में रॉनी ओसुलिवान ने कीरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत लिया है। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। इस जीत के बाद रॉनी ओसुलिवान अब रेडर्न 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। साथ ही वह पिछले साल के चैंपियन जूड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस IIM ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIM कोझिकोड। अभी हाल ही में कोझिकोड के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोझिकोड द्वारा स्विट्जरलैंड के हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। दोनों संस्थाओं के बीच साझेदारी भारत और इस क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों जैसे मानवीय समुदाय को लॉजिस्टिक्स पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। बात की जाए स्विट्जरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है बर्न, यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सैमोनेटा सोमारुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? जहाजरानी मंत्रालय। बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कौशल विकास मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य तटीय समुदाय के बढ़ते समुद्री उद्योग और विकास के लिए मानव संसाधन की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग करना है। साझेदारी से रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे और तटीय क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर संभावनाएं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नया सांस्कृतिक समझौता हुआ है? इजराइल। भारत और इजराइल ने दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए एक नए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नया सांस्कृतिक समझौता 2020 से 23 के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर 3 साल का कार्यक्रम होगा। इस समझौते के तहत सहयोग के क्षेत्र संस्कृति और कला विशेषज्ञों के आदान प्रदान, साहित्य उत्सव और पुस्तक मेलों के आयोजन के साथ साथ एक दूसरे की भाषाओं में प्रसिद्ध कार्यों के अनुवाद को बढ़ावा देना है। बात इजराइल की जाए तो इसकी कैपिटल है यरूशलेम, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।